मित्रों, आज फिर हम आपके सामने एक नवगीत लेकर आ रहे हैं। जैसा कि पूर्व में भी आपसे मैंने चर्चा में बताया कि भोपाल के भाई मनोज जैन मधुर जो एक अच्छे गज़लकार, नवगीतकार, दोहाकार तो हैं ही, साथ साथ में बहुत अच्छे समीक्षक हैं और भागर्थ के माध्यम से आप जो है उनकी प्रस्तुति का लाभ ले ही रहे हैं। ये उनका मेरे प्रति परम स्नेह है कि उन्होंने मेरे 8 गीत फेसबुक पे दिए, जिसके कारण एक पुस्तक आकार के रूप में आपके सामने आई। और वो पुस्तक है समीक्षा के नए नए स्वर, संपादक मनोज जैन मधुर। ये देखिए, इससे आज फिर एक नवगीत मैं आपको सुना रहा हूँ। और इसके बाद में जिन विद्वानों ने टिप्पणी दी है उनमें आज शामिल हो रहे हैं अजय पाठक। ये बिलासपुर के बड़े प्रसिद्ध नवगीतकार हैं और एक पत्रिका के संपादक भी, और एक और जो कि अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, भोपाल के ही श्री गोकुल सोनी। ये इन दोनों की टिप्पणियाँ मैं आपको सुनाऊंगा। इसके पहले मेरा नवगीत सुनिए। तिमिर किरणों से मिलाकर हाथ, तिमिर किरणों से मिलाकर हाथ, मंच पर आसीन दिखता है। तिमिर किरणों से मिलाकर हाथ, मंच पर आसीन दिखता है। स्वयं के अस्तित्व की रक्षा बिना बैसाखी नहीं संभव। देखिए क्या स्थिति हो गई है वर्तमान में कि स्वयं के अस्तित्व की रक्षा बिना बैसाखी नहीं संभव। मूल्य बाजारू हुए सारे, मूल्यांकन कर रहा अनुभव। स्वयं के अस्तित्व की रक्षा बिना बैसाखी नहीं संभव। मूल्य बाजारू हुए सारे, मूल्यांकन कर रहा अनुभव। कि शक शकुन की फिर कुटिल चालें, शक शकुन की फिर कुटिल चालें, मामला संगीन दिखता है। शक शकुन की फिर कुटिल चालें, मामला संगीन दिखता है। तिमिर किरणों से मिलाकर हाथ, मंच पर आसीन दिखता है। मंच पर आसीन दिखता है। मेरे प्राय सभी नवगीत जो है 2-2 छंद के हैं, 2-2 पंक्ति हैं उनमें, इस हर एक छंद में। तो ये मतलब पंक्ति क्या 2-2 पद हैं, जिसे हम पद कह सकते हैं। 2-2 पदों, जिस प्रकार से एक व्यक्ति 2 पाँव से चलता है, इसी प्रकार से मेरे नवगीत 2 पदों से चलते हैं। देखिए दूसरा पद कि शक शकुन की फिर कुटिल चालें, मामला संगीन दिखता है। तिमिर किरणों से मिलाकर हाथ, मंच पर आसीन दिखता है। कि धुली दिखती दूध से लेकिन, धुली दिखती दूध से लेकिन, और पंख में डूबी हुई हर पाँख। ध्यान दीजिए इन पंक्तियों पे कि धुली दिखती दूध से लेकिन, पंख में डूबी हुई हर पाँख। और चंद रुपयों की चकाचौंधी, चंद रुपयों की चकाचौंधी, मूंद देती है विवेक की आँख। चंद रुपयों की चकाचौंधी, मूंद देती है विवेक की आँख। और आजकल हर एक पंछी को, कुछ हमारी मानसिकता क्या हो गई है देखिए, कि आजकल हर एक पंछी को पिंजरा रंगीन दिखता है। आजकल हर एक पंछी को पिंजरा रंगीन दिखता है। तिमिर किरणों से मिलाकर हाथ, मंच पर आसीन दिखता है। मंच पर आसीन दिखता है। और इन्हीं नवगीतों को, जो कि 8 नवगीत हैं, इसमें तो 5 नवगीत हैं, इन 5 नवगीतों को, जिसमें से मैंने आपको दूसरा नवगीत सुनाया है, इनको पढ़ करके अजय पाठक क्या कहते हैं, जो बड़े हमारे देश के, प्रदेश के ही नहीं, छत्तीसगढ़ के ही नहीं, बल्कि पूरे देश के जो है मान्य संपादक हैं, साहित्यकार हैं। क्या कहते हैं श्री अजय पाठक। बात एक होती है मगर उसे कहने का अंदाज जुदा होता है। यह विधान ही शैली कहलाती है। इन्होंने बताया शैली क्या होती। गिरिमोहन जी अपनी इसी विशिष्टता के कारण, विशिष्टता के चलते अलग से पहचाने जाते। बिंब विधान ऐसा कि पढ़ने वाला चमत्कृत हो जाए, इस मायने में सचमुच गुरु हैं। उनके गीत में सदैव ही पढ़ता रहा हूँ। इन गीतों को पहली बार पढ़ा
और आनंदित हुआ। इस प्रकार से और साथ में कहते हैं कि यह प्रस्तुत करने के लिए मनोज भाई आपने सुंदर टिप्पणी के साथ यह गीत उपलब्ध करवाए, इसके लिए आपका आभार। तो यह अजय पाठक जो बिलासपुर के हैं और बड़े माने हुए साहित्यकार हैं और साथ ही संपादक भी हैं, और इसके साथ ही मैं गोकुल सोनी जो भोपाल के हैं इस समय अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और आप फेसबुक पर उन्होंने विशेष रूप से देख रहे हैं उन्हें, और अब वो मैं समझता हूँ कि प्रदेश ही नहीं देश में भी अनजाने नहीं हैं। देखिए श्री गोकुल सोनी क्या कहते हैं। मनोज भाई आभार कि आपने एक सुहृदय कवि को रेखांकित किया। पंडित गिरिमोहन गुरु जी को मैं व्यक्ति सहा जानता हूँ और वे सतत सृजनरत तो रहते ही हैं, बहुत सारे रचना धर्मियों को प्रोत्साहित भी करते हैं। यह शायद उन्होंने हमारे शिव संकल्प साहित्य परिषद के जो आयोजन होते हैं उन्हें देख करके कहा है। वे करुणा, संवेदना और विश्वबंधुत्व के कवि हैं, आस्था और विश्वास के कवि हैं। आज जो कुछ कवियों में रोने, स्यापा करने, सरकार और व्यवस्था को कोसने और नकारात्मकता परोसने का जो फैशन चल पड़ा है, इससे गुरुजी दूर हैं। उनके उदात्त भाव, धर्म एवं संस्कृति प्रियता उनकी रचनाओं में दृष्टिगोचर होती है। तो यह दोनों वक्तव्य श्री अजय पाठक और गोकुल सोनी के थे, और मेरा गीत आपने सुनाई। मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि जो भी सृजन धर्मी है, साहित्य प्रेमी है, साहित्यकार हैं और जो आत्मीयता रखते हैं साहित्य के प्रति, वो निश्चित पढ़ करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।